वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट पर बनी सहमति, विधानसभा में किया जाएगा पेश। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर अब रास्ता लगभग साफ हो चुका है। विधायक को किसी भी दिन विधानसभा में पेश किया जा सकता है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई प्रवर समिति की बैठक में बिल के ड्राफ्ट को लेकर सहमति बन गई है। गौरतलब है कि बिल को लेकर विरोध कर रहे डॉक्टर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उनकी मांगों को लेकर मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता हुई और उसके बाद मांगों पर सहमति बन गई थी। हालांकि प्रवर समिति की बैठक के बाद अब डॉक्टर्स के एक संगठन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने गुरुवार को संपूर्ण बंद का ऐलान कर दिया है। चुनाव लड़ने की तैयारी में कई रिटायर्ड अधिकारी। हाकिम से हुक्मरान बनने वालों के ख्वाब इन दिनों हिलोरे मार रहे हैं। राजस्थान के कई अफसर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जाहिर है कोई शैक्षणिक क्रांति लाने का वादा कर रहा है तो कुछ अफसर रिटायरमेंट के बाद सियासी जमीन की तलाश में जुटे हुए हैं। आम जनता खामोशी से इन अफसरों पर निगाह बना हुए है। जो नेता बनने का सपना पाले हुए हैं, अब यह देखना रोचक होगा इन अधिकारियों के ख्वाब पूरे होते हैं या नहीं। भागचंद बधाव राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। पिछले 3 सालों से फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की हर एक स्कूल में बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं, उन्हें करियर गाइडेंस दे रहे हैं। छात्र छात्राएं कैसी सफलता हासिल करें ये बखूबी बता रहे हैं। गहलोत और पायलट समर्थक विधायकों को मिली इन समितियों में जगह। राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए जिला स्तरीय समितियों में 19 विधायकों का मनोनयन किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश के अनुसार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए जिला स्तरीय समितियों में 19 विधायकों का मनोनयन किया गया है। विधायक पानाचंद मेघवाल और निर्मला सहारा को बारा में, अमीन खां, मेवाराम जैन और मदन प्रजापत को बाड़मेर में, गायत्री त्रिवेदी, कैलाश चंद्र मेघवाल को भीलवाड़ा में और रूपाराम को जैसलमेर में, छगन सिंह पूराराम चौधरी को जालौर में, नरेंद्र नागर, गोविंद प्रसाद को झालावाड़ में, खुशबीर सिंह और अविनाश को पाली में, संयम लोढ़ा जगसी राम को सिरोही में, दयाराम और प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को उदयपुर में सदस्य मनोनीत किया है। गहलोत और पायलट समर्थक विधायकों का मनोनयन किया गया है। हालांकि गहलोत समर्थक विधायकों का दबदबा है। गहलोत के मंत्री धारीवाल का स्पष्टीकरण, वीरांगनाओं के मुद्दे पर बीजेपी का हंगामा और वॉकआउट। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। माला वीरांगनाओं से जुड़ा हुआ था। वीरांगना सुंदरी के नाते जाने के बयान पर मंत्री धारीवाल और उपनेता प्रतिपक्ष राठौर आमने सामने हो गए। गुरुवार को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी मंजू जाट के लिए एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ सुंदरी के लिए कहा कि सुंदरी नाते गई और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मंत्री धारीवाल के नाते शब्द का इस्तेमाल करने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करने लगे। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने मामले को शांत करवाया। भरतपुर में बीजेपी का हल्ला बोल, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ कल भरतपुर में भाजपा का हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोर आजमाइश हुई और पुलिस ने पानी की बौछार डालकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान डॉक्टर सतीश पूनिया के पैर में चोट भी लगी और बाद में पुलिस ने पूनिया सहित भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चिकसाना थाना ले गई, जहां थोड़ी देर बाद सभी को रिहा भी कर दिया। यूपीएससी ने ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए निकाली वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में 577 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 35 साल की उम्र तक के ग्रेजुएट उम्मीदवार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी द्वारा की जा रही इस भर्ती के जरिए 418 पद एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के आरक्षित हैं। वहीं 159 पद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए हैं। कर्मचारियों के 2 से ज्यादा संतानें हों तो भी मिलेगा प्रमोशन। राजस्थान में गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। कर्मचारी के 2 से ज्यादा संतान होने पर भी मूल वरिष्ठता मिलेगा। प्रमोशन नहीं रोका जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं रोकी जाएगी। राज्य के कार्मिक विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अभी 2 से ज्यादा संतान होने पर 3 साल प्रमोशन रोकने का नियम है। अभी प्रमोशन के साथ उसकी वेतन वृद्धि रोकने का भी नियम है। इसके साथ ही 3 वर्ष तक रहती है संबंधित कर्मचारी की वरिष्ठता।
लेकिन अब कार्मिक विभाग ने जो संशोधित आदेश निकाले हैं उसके मुताबिक संशोधन से प्रमोशन के साथ मिलेगी मूल वरिष्ठता। ऐसे में अब 2019-20 में जिनका प्रमोशन ड्यू है उसे उसी वर्ष से मिलेगा प्रमोशन, जबकि वेतन वृद्धि का वार्षिक लाभ मिल सकेगा 3 साल के बाद। कार्मिक विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। 10वीं के गणित और 12वीं के कंप्यूटर के पेपर में बड़ा बदलाव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य सरकार की ओर से 3 अप्रैल को महावीर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के कारण इस दिन पूर्व घोषित एग्जाम अब 4 अप्रैल को कराने का निर्णय लिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 3 अप्रैल को सेकेंडरी स्तर पर गणित और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस विषय की परीक्षा का आयोजन होना था, जो अब मंगलवार 4 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी को लेकर मोदी और बीजेपी बर्बर से डोटासरा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को बीजेपी के खिलाफ जमकर बरसे। राहुल गांधी को लेकर संसद में हंगामा। ईआरसीपी और ओवैसी के चुनाव लड़ने को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए। वहीं जन आक्रोश यात्रा तथा केंद्रीय बजट में राजस्थान के लिए घोषणाएं नहीं होने पर बीजेपी और सांसदों को कटघरे में खड़ा किया। मोदी बेरोजगारी, महंगाई पर जवाब देने की बजाय राहुल गांधी की इमेज खराब करने में लगे हैं। विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी को लेकर संसद में बीजेपी के हंगामे पर कहा कि राहुल गांधी ने देश और विदेश में कहीं भी कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसमें देश के अपमान होता हो, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जब भी बोलते हैं, हमारी सरकारी कार्यक्रम हो, पार्टी का कार्यक्रम हो या लाल किला हो, इस देश ने 70 साल में जो प्रगति की है, देश के लोगों ने, प्रजातंत्र ने जो मुकाम हासिल किया है, हमेशा कमजोर करने वाला बयान दिया है। ऑस्ट्रेलिया से आए 4 पर्यटक कोविड-19 संक्रमित। राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में 4 विदेशी पर्यटकों में कोरोना वायरस के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। ये चारों विदेशी पर्यटक ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद सभी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण में हल्की वृद्धि दर्ज की गई थी। विदेशी पर्यटकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य अमला सतर्क हो गया है। ऑस्ट्रेलिया से आए चारों पर्यटकों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करना बड़ी चुनौती है। समय रहते पहचान न होने की स्थिति में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। महंगाई भत्ता पर सबसे बड़ा ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों को आज मिलेगी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। अब उनका महंगाई भत्ता मिलने जा रहा है। 4% की बढ़ोतरी के साथ 42% महंगाई भत्ते के भुगतान को मंजूरी मिलेगी। इसका ऐलान आज होने वाला है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक नहीं होने के चलते पिछले 2 हफ्तों में इसका ऐलान नहीं हो सका था। अब आज स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान होना तय है। नए वित्तीय वर्ष से पहले किसानों की बल्ले बल्ले। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ऐलान। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ने पिछले कुछ सालों में पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान फसल बीमा योजना जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। सरकार की तरफ से अब प्राथमिक कृषि साख समिति के कंप्यूटराइजेशन पर काम किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि केंद्र को 54,000 प्राथमिक कृषि साख समिति के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव मिले हैं। इस पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया है कि केंद्र सरकार पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने बताया देश भर के 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों, वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्य समितियों और किसान सेवा समितियों के कंप्यूटराइजेशन के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना लागू की जा रही है। अजमेर में अरावली एक्सप्रेस ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा। अजमेर में गुरुवार को अरावली बांद्रा टर्मिनल्स श्री गंगानगर अरावली एक्सप्रेस का एक जनरल कोच का पहिया पटरी से उतर गया। हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डीआरएम और रेलवे अधिकारियों के साथ ही आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली गई। अजमेर रेलवे जनसंपर्क निरीक्षक अशोक चौहान ने बताया कि गुरुवार को गाड़ी संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनल श्री गंगानगर अरावली एक्सप्रेस का एक जनरल कोच के कुछ पहिए खरवा मांगलियावास स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए। सूचना मिलते ही डीआरएम राजीव धनखड़ सहित रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ प्रभारी लक्ष्मण गौड़ मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली गई। राजस्थानी को भी राजभाषा बनाने के लिए कानून की तैयारी। राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरे राज्यों की स्थानीय भाषाओं की तर्ज पर राजस्थानी को भी जल्द राजभाषा बनाने का फैसला होने का आसार है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थानी को मान्यता और राजभाषा का दर्जा देने का मामला उठाया।
शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि राजस्थान में अभी राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 लागू है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा में शामिल करवाने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 में संशोधन करने के लिए मामला परीक्षण करवाया जा रहा है। भाजपा जिला प्रमुख बोले, राहुल गांधी को पागल खाने में डालो। भरतपुर से भाजपा के जिला प्रमुख जगत सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को पागल खाने में डाल देना चाहिए। अगली बार भाजपा बहुमत से देश की सत्ता में आएगी और तब पूरी कांग्रेस को जेल में डाल दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत 6 हाथियों को खा गए, हाथियों को कोई नहीं खा सकता, लेकिन गहलोत जादूगर है। इस बार कांग्रेस के पतन का कारण भी बसपा बनेगा। भाजपा नेता गुरुवार को भरतपुर में यातायात चौराहे पर सभा को संबोधित कर रहे थे। भरतपुर में कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम था। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।